हे गाइस, आज हम कोलंबिया की इन अजीबोगरीब सुनहरी कलाकृतियों पर एक नजर डालते हैं जो आधुनिक समय के हवाई जहाजों की तरह दिखती हैं। जी हाँ, ये लगभग 1000 साल पहले बनाई गई प्राचीन कलाकृतियां हैं और जब आप इसे देखते हैं तो हवाई जहाज के बारे में ना सोचना संभव नहीं है। सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 17 अजीब कलाकृतियां हैं जो उड़ने वाली मशीनों की तरह दिखती हैं। उन्हें कोलंबिया के गोल्ड म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। याद रखें, दुनिया भर के कई प्राचीन ग्रंथ विमान और अंतरिक्ष यान की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ उन्हें विमान कहते हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भारत और कोलंबिया के बीच कई समानताएं दिखाई हैं, यहाँ तक कि सोने के देवता के बारे में भी। लेकिन मुख्यधारा के पुरातत्वविद इन सोने के हवाई जहाजों के बारे में क्या कहते हैं? पुरातत्वविदों का दावा है कि ये सभी कलाकृतियां पक्षियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन पक्षियों की एक भी प्रजाति ऐसी नहीं है जिसके नीचे पंख लगे हों। सभी पक्षियों में पंख हमेशा सबसे ऊपर लगे होते हैं, तो ये पक्षी नहीं हैं। लेकिन आधुनिक हवाई जहाजों में हम कुछ शानदार देख सकते हैं। देखें कि नीचे पंख कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, यह डिजाइन सुनहरे हवाई जहाजों से कितना मिलता जुलता है। यदि आप उनकी साथ साथ तुलना करते हैं तो डिजाइन अस्वाभाविक रूप से एक दूसरे के समान हैं। एक और महत्वपूर्ण अंतर पूंछ है। इन सोने की कलाकृतियों की पूंछ देखें। इनमें आधुनिक विमानों की तरह ऊपर की ओर इशारा करते हुए लंबवत पूंछ है। किसी भी पक्षी की इस तरह खड़ी पूंछ नहीं होती है। सभी पक्षियों की क्षैतिज पूंछ होती है जो किनारे की ओर इशारा करती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीव विज्ञानी इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कोई जानवर या पक्षी नहीं है जो इस तरह दिखता हो। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि ये पक्षियों के केवल प्रारंभिक मॉडल थे, विवरण में त्रुटियों के साथ, क्योंकि प्राचीन कोलंबियाई लोगों ने विवरणों पर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैंने पाया कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विवरण गोल्ड म्यूजियम में ही मिलता है। उसी संग्रहालय में उन्हीं प्राचीन लोगों द्वारा बनाई गई पक्षियों की वास्तविक मूर्तियां हैं। वे इस तरह दिखते हैं। आप तुरंत बता सकते हैं कि वे पक्षी हैं। उनकी आंखें हैं, उनकी चोंच है और उनके पास वास्तविक घुमावदार पंख और क्षैतिज पूंछ है। तो यह दिखावा करना कि प्राचीन कोलंबियाई लोग ये अल्प विकसित पक्षी मॉडल बना रहे थे, एक झूठा तर्क है। यहाँ एक और पक्षी है और देखिए कि यह कैसा दिखता है। ध्यान दें कि कैसे विवरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पंख अपने शरीर के शीर्ष पर जुड़ा हुआ है और इसकी पूंछ बगल में इंगित कर रही है, जो हवाई जहाज के विपरीत है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग उन्हें क्विम्बाया हवाई जहाज कहते हैं, क्योंकि ये किम्बाया नामक एक प्राचीन सभ्यता में पाए गए थे। लेकिन क्या ये क्विम्बाया हवाई जहाज केवल एरोडायनेमिक दिखते हैं या वे वास्तव में उड़ सकते हैं? लगभग 20 साल पहले दो इंजीनियरों ने इन विमानों का एक बड़ा मॉडल बनाया और कुछ नियंत्रण अंदर रखा और यह एक नियमित हवाई जहाज की तरह उड़ गया। यह इस बात का निर्णायक सबूत है कि प्राचीन कोलंबियाई लोग 1000 साल से भी पहले उड़ने वाली मशीनों के मॉडल बना रहे थे। भले ही हम पढ़ते हैं कि राइट ब्रदर्स ने सिर्फ 100 साल पहले हवाई जहाज का आविष्कार किया था, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी तकनीक कैसे संभव है? सभी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का कहना है कि प्राचीन कोलंबियाई उन्नत तकनीक के बिना आदिम लोग थे। यदि प्राचीन कोलंबिया में उड़ने वाली मशीनें मौजूद थीं, तो क्या उन्नत तकनीक के अधिक प्रमाण नहीं होने चाहिए? उसी संग्रहालय में इस वस्तु के बारे में क्या ख्याल है? यह एक बड़े पहिए के भीतर कई पहियों को दिखाता है, जो एक आधुनिक गियर सिस्टम के समान दिखता है। यहाँ संकेंद्रित पहिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम आज उपयोग करते हैं। ये विभिन्न गियर सिस्टम के छोटे पैमाने के मॉडल की तरह दिखते हैं। गोल्ड म्यूजियम में पहिए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोलंबिया के प्राचीन लोग पहियों का इस्तेमाल नहीं करते थे। मुख्यधारा के विशेषज्ञों का मानना है कि वे केवल फैंसी आभूषण हैं। यहाँ गियर हैं, दांतों के साथ और दांतों के बिना स्पिंडल हैं।
उनमें से कुछ कॉइल की तरह दिखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कॉइल हम आधुनिक समय में बिजली के लिए उपयोग करते हैं। और सिर्फ एक या दो नहीं, उनमें से कई प्रदर्शित हैं। उनमें से कुछ तो सुंदर भी नहीं लगते, जो किसी भी आभूषण का मुख्य उद्देश्य होता है, बल्कि वे एक तकनीकी गैजेट के हिस्से की तरह दिखते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन कोलंबियाई उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे थे? तो क्या यह संभव है कि ये प्राचीन हवाई जहाजों के मॉडल हों? क्या प्राचीन काल में विमान और अंतरिक्ष यान मौजूद थे, या ये सब महज इत्तेफाक है? मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।